हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अरमान जो होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। उसको लगता है कि उसने सच में अभीरा को हर्ट कर दिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। तभी वो देखता है कि अभीरा जो होती है वो खड़ी रहती है और काफ़ी उदास रहती है, क्योंकि जो अरमान ने उसके साथ किया वो वही सब सोच रही होती है। तभी अरमान जाता है अभीरा के पास और बोलता है, अभीरा सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा, और मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं आना चाहता था, पर माँ की वजह से आया। तुमने डाइवोर्स पेपर भेज के सही किया, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तभी अभीरा बोलती है, वो बॉक्स देखने लगती है। अरमान बोलता है, अभीरा तुम्हें बॉक्स क्यों देख रहे हो? अभीरा बताती है, तुम्हें पता है जब से पूकी खोई है तब से मुझे हर बॉक्स में लगता है कहीं ना कहीं मेरी बेटी मिल जाएगी, पर आज तक अरमान ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं एक ऐसे झूठे आस में जीती रहती हूँ। तुम तो मुझे छोड़ के चले गए, पर मैं उस आग में जलती रही। मैं अपनी बच्चे तुम्हारा इंतज़ार करती रही। मुझे लगा इन 7 सालों में तुम कभी भी आओगे, और जब भी आओगे तुम हमारी बेटी को लेके आओगे, और तुम हमें मुझसे कहोगे, देखो अभीरा मैं लौट आया हूँ। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुमने तो हमारी पूकी की जगह उस मायरा को दे दी है, और गीतांजलि से शादी करना है। तुम गीतांजलि को प्रपोज़ कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा ये सब कुछ? मुझे सब पता था। लेकिन इन 7 सालों में हम कितना सफ़र कर रहे थे, शायद अरमान तुम्हें आइडिया नहीं था। मैंने कैसे कैसे करके इस परिवार को संभाला है, इसका कोई आइडिया नहीं ना। और मैं दिखाती हूँ कि एक माँ का दर्द क्या होता है। तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बनी? आओ देखो तो तुम्हें पता चलेगा। मैं सिर्फ सिसकियाँ बहाई उन 7 सालों में। मैंने सिर्फ रोया है। हर पुलिस, हर कोतवाले, हर जगह सिर्फ चक्कर काटे, तुम्हारे नाम की FIR लिखाती रहे, गुमशुदा रिपोर्ट दिखाती रही, लेकिन तुम्हारा और पुकी का मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये देख रहे हो, ये सारे गिफ्ट्स मैं उसके हर बर्थडे पे लेती हूँ, रोते रोते ही सही, पर मैं सारे गिफ्ट्स लेती हूँ और रख देती हूँ। मुझे लगता है वो कभी आएगी, मैं उसे सारे गिफ्ट्स दूँगी, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे वो कभी मैं इतनी अकेली पड़ गई थी कि मैंने हंसना छोड़ दिया था। मेरे सिर्फ आंसू थमते नहीं थे अरमान। हर रास्ते पे तुम्हारा इंतज़ार करती थी, हर बच्चों में अपनी पूकी देखती थी, लेकिन कभी मुझे नहीं मिला। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझसे मिलने आ सको, हमारी पूकी को मिल सको? लेकिन नहीं, मैं पागल थी अरमान। लेकिन ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सिर्फ लिमिटेड था, और जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और ये बात जैसे मुझे रियलाइज़ हुई, मुझे पता लगा था कि मैं तुम्हारा काम आसान कर दूँ, इसलिए तुम्हें डाइवोर्स पेपर भेजा। तुम तो इतने बिजी थे कि तुमने उस डाइवोर्स पेपर को भेजना और साइन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। पहले गीतांजलि को प्रपोज़ करने चले गए। इसका मतलब ये था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ मायने नहीं रखती थी, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, रोते हुए भी चली जाती। तभी अरमान जो होता है वो अपने आप को कोसने लगता है, और वह कांच पे जो होता है वो अपने हाथ से सारे कांच को तोड़ने लगता है, और बोलता है कि मैं सच में अभीरा का गुनहगार हूँ। मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने उसको बहुत ही दुख पहुँचाया है। तभी वहाँ पर उसकी दादी सा आ जाती है, उसके हाथ को पकड़ लेती है। अरमान काफ़ी रो रहा होता है और अपनी दादी सा को पकड़कर रोने लगता है, जहाँ पे कावेरी भी उसे गले लगाना चाहती है, लेकिन वो कैसे लगाए। कावेरी बोलती, अब क्या ये सब रोने और इससे करने से क्या फ़ायदा? लड़की को तुमने सच में चोट पहुंचाई है अरमान, और वैसे भी अब तुम मुझसे भी माफ़ी मांग के कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें इतना होता तो तुम उन 7 साल में कभी छोड़ के जाते नहीं, उठ जाते तो इन 7 सालों में लौट के आते, पता पूछते क्या हुआ क्या नहीं, मुसीबतें बता के नहीं आती। लेकिन तुमने इसका भी ज़रूरत नहीं समझा। अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद चले दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे गीतांजलि जो थी लड्डुआ बना रही थी, जहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि ये सब क्यों, किसके लिए कर रहे हो? तो भी गीतांजलि बोलती है, ये सब मैं अरमान की माँ के लिए भेज रही हूँ। उनका आई का ऑपरेशन है ना, इसलिए हेल्दी चीज़ों के लिए भेज रही हूँ, ताकि वो खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, उनका बॉडी काफ़ी फिट रहेगा। तभी उसके पापा बोलते तो तुम लोग काम क्यों नहीं, तुम मायरे चले जाओ। तभी गीतांजलि मना कर देती है कि अभी अरमान सब कुछ सेट करे, अभी जाना सही नहीं है। दूसरी तरफ विद्या जो होती है वो सर्जरी के लिए इनकार कर देती है। बोलती, मासा मुझे डर लग रहा है, ये लोग मुझे डॉक्टर नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कहीं और से चले आए हैं, कैसे घूर घूर के देख रहे। तभी मासा बोलती है, हाँ ये डॉक्टर नहीं प्लम्बर है, कल ही मैंने इसको सीता के घर पर देखा था पानी ठीक करते हो, आज देखो कैसे वेशभूषा बदल के चला है। तभी विद्या बोलती, सच्ची मासा? मासा बोलती, बस करो विद्या, तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई हैं, हमने खुद ही देखा है फ्रिज का दरवाज़ा खोल के, तुम्हें लगता पड़ोसी के दरवाजे से बात कर रही हो, और टेंडली खा के आई हो क्या? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो? चुपचाप ऑपरेशन कराओ। तभी यहाँ पे अरफीरा अरमान को इशारा करती है कि तुम माँ को बोलो, माँ तुम्हारी बात मानेंगी। और यहाँ पे विद्या काफ़ी पैनिक रहती है, जहाँ पर अरमान बोलता है, माँ ऑपरेशन करा लो, अब तो मैं आ गया हूँ ना। तभी दादी साहब बोलती, तुम अपने बेटे का इंतज़ार था, अभी वो आ गया फिर भी नहीं कराना है। अरमान बोलता है, माँ जब बचपन में मुझे छिपकली चूहे सब डर लगता था, या दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, तो कैसे आप डॉन बन के जाती थी, सबकी एक खबर लेती थी। जब आप थे तो मुझे सिर्फ डर जैसा कुछ लगता ही नहीं था, तो आज मैं माँ आपके साथ हूँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे कावेरी कहती है, वैसे भी बच्चा माँ की ताकत होता है विद्या, और मुझे पता है
तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी वही ताकत है, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए। अब तो भरोसा रखो और अब तो तुम यही तो चाहती थी बेटा, आ तो गया। तभी विद्या को जो था सांस में सांस आता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर शास्त्री आते हैं और बोलते हैं चलो विद्या जी आप सब कुछ ठीक है ना, अब हमें ऑपरेशन के लिए आगे सेटअप स्टार्ट करना है। तभी अरमान जो था बोलते हैं थैंक यू डॉक्टर साहब, चाचा सा के कहने पे आप आए। तभी यहाँ पे डॉक्टर शास्त्री कहते कौन चाचा सा? अच्छा चाचा सा नहीं, मुझे एक्चुअली अंशुमन जी ने कहा, उन्होंने कॉल करके कहा था कि इमरजेंसी, काफ़ी अर्जेंसी केस है, इसको प्रायोरिटी पे रखने के लिए। तभी अभीरा को ये अरमान अभीरा का मुंह दिखता है, जहाँ पे अभीरा जो होती है इशारों में ही समझा देती कि अंशुमन उसको कितना हेल्प किया है। तभी यहाँ पे कावेरी जी बोलती वैसे तो हमने उनको इस हेल्प के लिए कहा ही नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छे और नेक इंसान है, उनको सब कुछ समझ में आ जाता है, चलो थैंक यू। तभी डॉक्टर बोलते हैं हाँ अच्छे तो हैं वो, काफ़ी उनके कांटेक्ट में रहना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान और कावेरी जो होते सभी लोग अभीरा विद्या को बोलते हैं कि अभी चलो ऑपरेशन तैयार करो फटाफट, फिर हम मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मायरा जो होती है अपने स्कूल पिकनिक का फॉर्म लाती है, जहाँ पे गीतू को साइन करने के लिए बोलती है, यानी गीतांजलि को, लेकिन गीतांजलि मना कर देती है और बोलती है कि मैं कैसे साइन कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हारी अभी पेरेंट्स भी नहीं बनी हूँ। तभी यहाँ पे बोलती है क्या हुआ, आप मेरी मम्मा तो बनने वाले हो ना। तभी गीतांजलि बोलती नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, इस पर पेरेंट्स ही साइन करते, पापा के अलावा कोई नहीं साइन कर सकता। तभी यहाँ पे मायरा बोलती क्यों नहीं साइन कर सकते, आप मेरी मम्मा हो, आज नहीं तो कल हो जाओगे, फिर साइन करने में क्या हर्ज है, और वैसे भी आप मेरे लिए गार्डन तो बन ही सकते हो ना। तभी गीतांजलि बोलती गार्डन नहीं गार्जियन होता है, और ऐसे नहीं कर सकते, जब भी मैं आपकी मम्मा बन जाऊँगी ना तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करूँगी, लेकिन अभी के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे नहीं करेंगे। मायरा बोलती नहीं अभी आप कर दो, मुझे घूमने जाना है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, प्लीज़ कर दो। तभी गीतांजलि को जो होते हैं वो उसकी ज़िद के आगे झुकना पड़ता है। गीतांजलि बोलती है अच्छा ठीक है बाबा, मैं साइन कर देती हूँ, बस तुम्हें जो अच्छा लगता है कर देती हूँ, और साइन करके वह मायरा को फॉर्म दे देती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जैसे ही वो विद्या के रूम से बाहर निकलता देखता है कि अभीरा जो थी अंशुमन से वीडियो कॉल पे बात करती है, जहाँ पे वो अंशुमन को थैंक यू बोलती है। अंशुमन बोलता है अरे क्या अभीरा जी आप क्यों थैंक यू बोल रही हैं इतना। अभीरा बोलती है थैंक यू, आपने इतना सब कुछ जल्दी अरेंजमेंट कर दिया, नहीं तो हमारी हेल्प ही नहीं हो पाती इतना जल्दी। अरमान देखता है, कहता है सच में अंशुमन जी अच्छे इंसान हैं, दादी सा सही कहती है कि अभीरा के लिए भी वही बेहतर इंसान है और इस घर के लिए भी। तभी यहाँ पे अरमान एक लेटर लिख के आता है, जिसमें वो लिखता है कि मेरी तरफ से अंशुमन जी को थैंक यू बोलो उनका पैसा मैं लौटा दूंगा। लेकिन अभीरा उस लेटर को नहीं पढ़ती है। अंशुमन बोलता है क्या हुआ अभीरा जी, क्या सोच रहे। तभी अभीरा बोलती है अंशुमन जी ये जो भी हॉस्पिटल्स बिल वो सब हुए ना, प्लीज़ आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं वो सब कर। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है ओके ये सब आपकी सैलरी यानी हमारे बिजनेस से पैसा कट होगा, सो डोंट वरी कि आपको बाद में देना है। द सेकेंड थिंग मैं मेल कर दूंगा, बाकी जो हॉस्पिटल्स बिल और ऑलमोस्ट ये सब रहेंगे वो सब आप बाद में क्लियर कर देना जब आपके पास पैसे हो, ठीक है। मुझे पता है आपको एहसान लेना नहीं पसंद है अभीरा जी, ये कोई एहसान नहीं है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ तो मुझे भी अपने बिजनेस में ज़्यादा घाटा नहीं पसंद है, मैं भी चाहूँगा मेरा बिजनेस अच्छा हो, तरक्की हो। तभी अभीरा बोलती है अच्छा, और अंशुमन बोलते वैसे आप घाटा करी, मुझे पता चला ऑफिस की कॉफ़ियाँ सारी ख़त्म कर दी, एक दिन आपने बहुत सारी कॉफ़ी पी, क्यों अभीरा जी ऐसा क्यों कर रही है, ये ठीक नहीं कि। तभी अभीरा बोलती है क्या बात कर रहे हैं आप, वो तो बस उस दिन थोड़ी मैं डिस्टर्ब थी इसलिए। जैसे अंशुमन का कॉल डिस्कनेक्ट होता है, अभीरा देखती है अरमान काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था और सैड सा, और फिर वहाँ से वो चला जाता है। अभीरा को समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे तानिया के रूम में आके कियारा जो थी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, बोलती तानिया मुझे आपके रूम में इतने सारे कलेक्शन है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं कौन सा करूँ। वैसे मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके फ़ोन से अभीरा भाभी को फ़ोन कर लूँ, क्या पूछ लूँ ताइसा की सर्जरी हुई कि नहीं। तभी यहाँ पे तानिया बोलती हूँ उनकी सर्जरी होने वाली है, डॉक्टर पहुँच गए हैं और अंशुमन भाई ने सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे कियारा बोलती है अच्छा ओके चलो बढ़िया। वैसे अगर अंशुमन जी नहीं करते तो भी अभीरा भाभी जुगाड़ से कर लेती। तानिया बोलती है अच्छा वैसे तुम्हारी अभीरा भाभी जुगाड़ू तो है ही, ये तो मानना पड़ेगा, इसलिए तुमने भैया को फटाफट फंसा लिया। तभी कियारा बोलती बिल्कुल भी नहीं, आपके भैया उन्हें पसंद करते, लेकिन वो आपके भैया में 0% का इंटरेस्ट रखते, क्योंकि उनको कोई पसंद है जो उनके लाइफ में आ चुका है। तभी यहाँ पे तानिया बोलती वो किस फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करते। तभी यहाँ पे कियारा बताते बिल्कुल उनके परनानू रिच हैं, लेकिन उनकी माँ एक सिंपल फैमिली से थे, मिडिल क्लास फैमिली से। तभी वो बोलती हाँ तभी तो इतने बड़े घर में शादी हुई, मतलब तो कुछ तो लॉजिक होगा। तभी कियारा बोलती है स्टॉप इट तानिया, तुम्हें कुछ भी नहीं पता मत बोलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान को सब कुछ याद आता है, जो भी अभीरा के साथ उस रात बात करते हैं। अभीरा जो थी आइसक्रीम जाती है और अरमान को ऑफ़र करती है और बोलती है कि हमारी लाइफ अभी बहुत अलग हो गई है, पर हम दोनों को दुख है ना। कभी कभी अरमान मुझे लगता है कि हमारी पुकी अगर होती तो आज वो इतनी बड़ी होती ना, आज मैं उसे देख पाती, जी पाती। मैं माँ तो बनी, लेकिन हमेशा सारे बच्चे खोते के पहले दक्ष को खो दिया, फिर लक्ष्मण को, और फिर उसके बाद अपनी पुकी को कोई नहीं मिला,
है ना अरमान, वो इतनी बड़ी होती, वो हमसे सारी चीज़ें मांग रही होती, ज़िद कर रही होती जैसे ये बच्ची कर रही है। लेकिन देखो ना, पता नहीं कहाँ होगी, जिसके पास भी होगी खुश हो, मेरे बच्चे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा कितना प्यार पा रही होगी, कितनी मस्ती कर रही होगी, पता नहीं कौन लोग होंगे उसके पेरेंट्स जिसके पास होगे। चलो तुम्हारे पास तो मायरा है, तुम किसी तरह मन बहला सकते हो, मेरे पास कौन है, मैं तो अपना प्यार भी नहीं बांट सकती। माँ की ममता ऐसी नहीं होती कि बांटी जाए। अरमान जो होता है कुछ नहीं कह पाता और रोने लगता है, क्योंकि अरमान को समझ में नहीं आता वह अभीरा को किस मुँह से बताए। और वह वहाँ से तुरंत उठ के चला जाता है, जहाँ पे अभीरा जो होती है अरमान को रोकने की कोशिश करती है और उसकी आंखों आंसू आता है। तभी वो समझ जाती है कि लगता है अरमान भी पुक्की को नहीं भुला पाया। वो मायरा के साथ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुक्की को भी याद करता है। और उसके बाद देखता है कि अरमान जो होता है वो रोने लगता है, अपने सर को ठोक के, और बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे अभीरा को सच बताना भी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ अभीरा जो थी वो गुमसुम सी रहती है, उसको लगता है कि वो किस मुकाम पे आके खड़ी हो गई है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पर अरमान डिसाइड कर लेता है जाने के लिए, अभीरा बोलती है रुकने के लिए जब तक माँ की सर्जरी नहीं हो जाती। देखते हैं क्या अरमान अभीरा का लव स्टोरी आगे कंटिन्यू होगा या नहीं। आगे एपिसोड पे बनिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।